स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट फार्मल चार्ज, मतलब हमें फार्मल चार्ज किस तरीके से कैलकुलेट करना है ये हमें यहाँ पर सीखना है। तो सबसे पहले एक ट्रिक के बारे में याद रखेंगे आप। जो ट्रिक होगी वो क्या होगी, तो ट्रिक जो होगी हमारी वो होगी V माइनस बी माइनस डी। V क्या है, यहाँ पर V जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है किसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। जिस भी एटम्स के हमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लिखना आपको। फिर उससे क्या होंगे, जितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उसको माइनस करना हमको। और यहाँ पर D रिप्रेजेंट कर रहा है डॉट्स को। डॉट मतलब होता है क्या, लोन पेयर। तो ये हमारे पास एक ट्रिक होगी, इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन करना है। V वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, B बॉन्ड्स जितने भी बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वो, और D यहाँ पर वो डॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉट्स मतलब होगा लोन पेयर। तो सबसे पहला हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं साइनाइड आयन का। सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर साइनाइड का, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, यहाँ पर हमारे पास एक लोन पेयर है और यहाँ पर एक लोन पेयर है। ठीक है, नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 ट्रांस होते हैं। अब यहाँ पर कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे, फिर हम कैलकुलेट करेंगे नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज को। तो कार्बन के है ना, तो V कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास, 4। तो 4 लिखना आपको, माइनस B कितना हमारे पास, मतलब कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है तो आपको 3 लिखना, माइनस D मतलब डॉट्स, डॉट्स कितने इस पर 2, तो यहाँ पर लगाना आपको 2। कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास फार्मल चार्ज, माइनस का 1। कितना आ जाएगा, -1, मतलब कार्बन पर कितना चार्ज है, माइनस का 1। ऐसे ही हमें नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है। तो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। तो आपको यहाँ पर लगाना 5, माइनस कितने बॉन्ड बना रहा है, 3। तो 3 माइनस, फिर कितने डॉट्स है, कितने डॉट्स है यहाँ पर 2। तो यहाँ पर आपके पास कितना चार्ज आ जाएगा, 0 चार्ज आ जाएगा, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ये दोनों आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन का। किसका ले लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन का। अब हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर हम बना दें तो यहाँ पर होगा एक H, यहाँ पर होगा दूसरा H, और यहाँ पर होगा तीसरा H, और यहाँ पर होगा लोन पेयर। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन पे कैलकुलेट करेंगे, फिर 3 हाइड्रोजन हमारे पास, उन 3 हाइड्रोजन पर हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। ऑक्सीजन के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है। तो ऑक्सीजन के ऊपर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, यहाँ पर होंगे हमारे पास 6। ठीक है, फिर बॉन्ड कितने बना रहा है, 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पर 3 लगाएंगे आप। फिर डॉट्स कितने इसके ऊपर, 2 है तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब हम इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या कर रहे हैं, फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देखो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1। कितने बॉन्ड बना रहा है, 1। कितने लोन पेयर है इसके ऊपर, कोई इलेक्ट्रॉन्स है क्या, डॉट्स है, नहीं है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 0। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, 0 चार्ज आ रहा है। अब हम इस वाले हाइड्रोजन का क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1, ठीक है, कितने बॉन्ड बना रहा है, 1। कोई लोन पेयर या कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कोई डॉट्स नहीं है, तो यहाँ पर 0। टोटल चार्ज कितना आ रहा है, 0। ऐसे ही अब इस वाले हाइड्रोजन का भी हम क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पर कितने 1 है आउटर सेल में, माइनस कितने बॉन्ड बना रहा है, 1, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो आपको 0 लगाना है। तो कितना चार्ज आ रहा है, 0। इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर कितना चार्ज है, प्लस का 1 है, बाकी हाइड्रोजन पर चार्ज 0 है ना। चलो अगला हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर थर्ड एग्जांपल है, ले लेते हैं हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे पता आपको ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कार्बन का, फिर दोनों ऑक्सीजन का हम कैलकुलेट करेंगे। कार्बन का फॉर्मल चार्ज आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या है ट्रिक, V माइनस बी माइनस डी, ये ट्रिक है हमारे पास। तो V बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, माइनस B बॉन्ड कितने बना रहा है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना रहा है। डॉट्स की बात करें तो कोई डॉट्स नहीं है यहाँ पर, तो 0 लगाना आपको, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। ठीक है, ऐसे ही इस ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन के आउटर सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, और कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर, 4। तो यहाँ पर आपको लिखना 4। कितना चार्ज आ रहा है यहाँ पर, 0। ऐसे ही इस वाले ऑक्सीजन की हम बात करें तो कितने इसके आउटर सेल में, 6। फिर बॉन्ड कितने बना रहा है यहाँ पर, 2,
और कितने लोन पेयर है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास 4, तो यहाँ पर 4 लगाना आपको। तो कितना चार्ज आ जाएगा, 0 चार्ज, मतलब दोनों ऑक्सीजन और कार्बन के ऊपर कोई भी चार्ज या फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा फोर्थ, जो कि हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है ओजोन का। यहाँ पर है हमारे पास ओजोन का स्ट्रक्चर, और ओजोन के सेंटर कार्बन पर होता है एक लोन पेयर और आसपास वाले यहाँ पर होता है 2 लोन पेयर, और ये जो होता है इसके ऊपर होते हैं 3 लोन पेयर। कितने लोन पेयर होते हैं, 3। ठीक है, अभी लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, और इसके पहले भी हम देख चुके एक लेक्चर में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस ऑक्सीजन के ऊपर, अब मैं मान रहा हूँ उसको फर्स्ट नंबर का ऑक्सीजन, ठीक है, ये मेरे पास है सेकंड नंबर ऑक्सीजन, और ये है हमारे पास थर्ड नंबर ऑक्सीजन। तो हम तीनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या करेंगे, फर्स्टली हम O1 का कैलकुलेट करेंगे, फिर O2 का, और फिर O3 का। ये तीनों ऑक्सीजन को अलग अलग नंबर दे दिए हमने। अब फर्स्ट वाले ऑक्सीजन पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन से, ट्रिक तो पता है आपको, V माइनस डी, V माइनस बी माइनस डी। ठीक है, यहाँ पर होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में, है ना। कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और 3, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर 3 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन से 2, तो यहाँ पर कितना चार्ज आ रहा है, 1, मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस का 1। ठीक है, फिर अगला ऑक्सीजन है हमारे पास O2, इसके ऊपर तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर सेल में, कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, तो यहाँ पर 2, और कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर 4, तो कितना चार्ज आ रहा है यहाँ पर 0, मतलब इस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। फिर थर्ड की बात हम करें तो ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, B कितने बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर 1 बॉन्ड बना रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने लोन पेयर है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1, मतलब इस पर कितना चार्ज है, माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस का 1 है और यहाँ पर प्लस का 1 है। इस तरीके से आपको फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन करना है। तो आसानी से आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से ट्रिक को याद रखें, V माइनस बी माइनस डी। ठीक है, थैंक यू।